अच्छा, उसके बाद हमारा जो क्लास है वो है आज करंट अफेयर्स का। 2024 के लास्ट क्वेश्चंस रहते हैं, उनको कंप्लीट करते हैं। फिर इंशाल्लाह हम हर वीक का न्यू 2026 का करंट अफेयर्स करेंगे। ये बस एक दफ़ा हमारा कंप्लीट हो जाए, 2024 तक हम कर लेंगे। फिर अभी 2026 के न्यू जो भी करंट अफेयर्स होंगी हर हफ्ते की, हर वीक क्योंकि हमारी क्लास होगी, तो वो हम डेली बेसिस पे एमसीक्यूज करेंगे कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो यहाँ तक शायद हमने किया था, यहाँ तक किया था। वेन विल द जनरल इलेक्शन 2024 हेल्ड इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में ये जनरल इलेक्शंस जो हुई थी ये कब हुई थी? जो है ना, जो अभी 2024 में हुई है 8 फरवरी को। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा करंट अफेयर से रिलेटेड। हु बिकेम द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन माउंटेनर टू क्लाइंब केटू इन जुलाई 2022? ये क्वेश्चन आता है कि केटू में, केटू पे कौन सी फर्स्ट वुमेन पाकिस्तान की गई थी? जो है ना, स्केल करने 2022 में ही गई थी समीना बेग। ठीक है, गिलगित वाली साइड से हैं ये, इन्होंने केटू पे क्लाइंब किया था 2022 में। और शी वॉज द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन जो केटू पे गई थी। उसके बाद हु इज द करंट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? ये भी एमसीक्यूज आपने याद रखना है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के वो अभी हैं, क्योंकि अभी वही सेम कैबिनेट चल रही है, इसाक डार साहब। ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। अच्छा, ये क्वेश्चन है अभी एसपीएससी ने इसका सिर्फ ये फुल फॉर्म पूछा था, HMPV। तो यहाँ से ये क्वेश्चन तो नहीं आया था, बट इसका पूछा था कि फुल फॉर्म क्या है, इस डिजीज कौन सी डिजीज है, क्योंकि ये अभी जनवरी 2025 में चाइना में ये डिजीज देखी गई थी। तो ये भी आपने इसका देखना है, हो सकता है कि इसका जो है ना फुल फॉर्म पूछ ले। HMPV का मतलब है ह्यूमन मेटा नीमो वायरस। यही एसपीएससी में क्वेश्चन आया था, उसने डिफरेंट नाम दिए थे ऑप्शंस में। तो आपने ये याद रखना है, ये अभी जनवरी 2025 में, ये बर्ड फ्लू की तरह डिजीज है, ये चाइना में अभी देखी गई थी 2025 में। HMPV ह्यूमन मीटा नीमो वायरस। ठीक है। विच कंट्री ऑफिशियली बिकेम द 10th मेंबर ऑफ ब्रिक्स ग्रुपिंग इन जनवरी 2025? तो ये भी आपको बताया हुआ था। तो अभी कौन बना है ब्रिक्स का 2025 में 10वां मेंबर? वो है इंडोनेशिया। तो अभी आपको पता हो, जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन आपको बताया है काफी दफा, इसके अभी करंटली 10 मेंबर्स हैं। ठीक है। तो 10th मेंबर कौन सा बना है? इंडोनेशिया बना है 2025 में। एज पर 2025 हु इज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड? ये भी क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स में, आपने याद रखना है। दुनिया में सबसे अमीर इंसान कौन सा है 2025 के मुताबिक? तो वो है एलन मस्क साहब। एलन मस्क साहब, इनके पास क्या है, जो एक्स है, जिसको फॉर्मली, जिसको ट्विटर कहा जाता था, ये उसके भी सीईओ है। ठीक है। तो ये अभी पूरी दुनिया में रिचेस्ट मैन तस्लीम किए जाते हैं, एलन मस्क। विच बिकेम द फर्स्ट कंट्री द वर्ड डिक्लेयर अबॉर्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? ये फ्रांस ने अपने आइन में अबॉर्शन का राइट दिया है सबको। ठीक है, तो ये फ्रांस है। तो यहाँ तक हमारे ये 2024 ये सारे हो जाएंगे। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से ना हम अभी इसमें शुरू पे ऐड करते जाएंगे क्वेश्चन हर वीक के। ये हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए जो पीडीएफ बनाया था। तो अभी हम 2025-26 के सारे करंट अफेयर्स वीकली जो भी होंगे वो डाल के 5 10 15 जितने भी होंगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये हमारी जितना भी पीडीएफ बनाया था 2024 तक ये हमने कंप्लीट किया है। बाकी ये हमने पिछली बार भी नहीं किया था टाइम की वजह से, यहाँ से करते हैं। द थेम्स रिवर, इसमें अभी करंट अफेयर्स और जीके मिक्स है। द थेम्स रिवर फ्लो थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी? याद रखिएगा, थेम्स रिवर जो है ये लंदन में बहता है, फ्लो करता है। ये क्वेश्चन आता है वैसे, थेम्स रिवर कहाँ पे है? ये लंदन में है। भूटान की जो करेंसी है, भूटान की करेंसी को निगल ट्रम्प कहा जाता है। निगल ट्रम्प कहा जाता है भूटान की करेंसी को, जैसे हमारे पास रुपये है।
सऊदी ईरान के 9 या 7 साल के बाद सुलह हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि इनको मेडिएटेड किसने किया था बीच में, ब्रो किसने किया था, चाइना ने किया था, ये आपको पता। बट ये 2023 की डेवलपमेंट है, तो पेपर में तो नहीं आ सकती, बट जीके में करके वो दे सकता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। सऊदी ईरान का जो सुलह हुआ था, पीस एग्रीमेंट हुआ था, किसकी वजह से हुआ था, चाइना की वजह से हुआ था। विच प्लेनेट है द मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स, ये तो हम पढ़ चुके हैं, सेटर्न पे सबसे ज्यादा मून है, मोर देन 200 मून है वहां। हु विल होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप 2026, जो अभी होने वाला है 2026 में फुटबॉल का वर्ल्ड कप। ये काफी दफा क्वेश्चन करवाया है, और ये 2025 में एसपीएससी में फिर दोबारा क्वेश्चन आया था। ये काफी दफा आपको ये वो सेम बात बताइए। यूएसए, कनाडा एंड मेक्सिको, ये तीनों कंट्री होस्ट करेंगी फीफा वर्ल्ड कप 2026 फुटबॉल का। 2022 में कहाँ पे हुआ था ये भी बता चुका हूँ आपको काफी दफा, कतर में हुआ था। ठीक है। कतर में किसने जीता था, अर्जेंटीना ने जीता था, जो मेसी की टीम है, अर्जेंटीना ने जीता था। अर्जेंटीना साउथ अमेरिका का कंट्री है। यह तो आपको पता होगा, कल्प्रेट बजमन नतनयाहू किसके प्राइम मिनिस्टर हैं, इसराइल के। अर्जेंटीना डिफीटेड विच कंट्री इन ड्रामेटिक फाइनल ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022, फ्रांस को इसने शिकस्त दी थी। अर्जेंटीना अभी तक जो फीफा वर्ल्ड कप है वो 3 मरतबा जीत चुका है, फुटबॉल के। अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। यह भी क्वेश्चन उस दिन पास्ट पेपर्स में हमने डिस्कस किया था। फाटफ हैज रिमूव्ड पाकिस्तान फ्रॉम ग्रे लिस्ट आफ्टर 4 इयर्स, कब किया था, ये आपको डेट बताई थी कि ये पेपर में आती है, 21 अक्टूबर 2022 को। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये ऑर्गेनाइजेशन है, जिस कंट्री में टेररिज्म देखा जाता है या मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होते हैं, उस कंट्री को ये पहले ग्रे लिस्ट में डालता है, उसको वार्न करता है। उसके बाद अगर उसने इम्प्रूवमेंट नहीं की तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। तो पाकिस्तान इसकी ग्रे लिस्ट में 4 साल रहा था, 2018 से 22 तक। तो ये कब ऑफिशियली पाकिस्तान को रिमूव किया गया, 21 अक्टूबर 2022 को, और ये क्वेश्चन आता रहता है। विच नेबरिंग कंट्री ऑफ पाकिस्तान इज लैंड, काफी दफा बताया, अफगानिस्तान। ये भी जीके में क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। यह भी क्वेश्चन दिखाया आपको, शी वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन टू क्लाइम K2 इन 2022, समीना बेग। ठीक है, समीना बेग 2022 में K2 पे गई थी, और ये पाकिस्तान फर्स्ट वुमेन है। पाकिस्तान, ये भी वीओ में भी क्वेश्चन ये आ चुके हैं, ये मैंने पहले भी करवाया है आपको, कि पाकिस्तान का लार्जेस्ट इंपोर्ट पार्टनर है चाइना, और पाकिस्तान का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर या एक्सपोर्ट मार्केट पाकिस्तान के लिए वो है यूनाइटेड स्टेट्स। ये दो वर्ड्स आपने याद रखने। इंपोर्ट का मतलब होता है हम जो चीज बाहर से लेते हैं। अगर भूल जाए तो आप जिस भी चीज ये चीज जहन में बिठाइएगा, कि जो भी चीज आप लेते हैं उस पर लिखा होता है मेड इन चाइना, मतलब आप सबसे ज्यादा चीजें चाइना से मंगवाते हैं। ठीक है, मेड इन चाइना। तो उसका मतलब होता है इंपोर्ट। एक्सपोर्ट कहा जाता है जो चीज आप बाहर भेजते हैं, मतलब बनाते हैं पाकिस्तान में, बट फिर बाहर की मार्केट्स में बेचते हैं, उसको कहा जाता है एक्सपोर्ट। तो पाकिस्तान सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है यूनाइटेड स्टेट, यूएसए को, अमेरिका को। और पाकिस्तान सबसे ज्यादा चीजें लेता है, इंपोर्ट करता है चाइना से। और ये वाला क्वेश्चन आ चुका है 2020 वीओ में, कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट मार्केट कौन सी है, यूएसए, चाइना, फ्रांस, इस तरीके से ऑप्शन में थे, तो आपने याद रखना है यूएसए एक्सपोर्ट में है, इंपोर्ट में पाकिस्तान का चाइना है।
सचल सरमस्त ये जो है ना, सिंधी पोएट थे। तो आपको पता है कभी कभी सिंध की हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसका रियल नेम आपने याद रखना है, अब्दुल वहाब था। जब भी क्वेश्चन आ जाए कि सचल सरमस्त का रियल नेम क्या था, अब्दुल वहाब। ठीक है। हफ्त जुबान थे, ये 7 लैंग्वेजेस में शायरी करते थे। पोएट ऑफ 7 लैंग्वेज। रानीपुर की साइड इनकी मजार है, दराजा शरीफ में। ठीक है, गम्बट। तो ये कभी कभी इनका रियल नेम, जो सिंध में स्पेशली फेमस पर्सनालिटीज हैं उनके रियल नेम पूछे जाते। सचल सरमस्त का असल नेम क्या था, अब्दुल वहाब। सार्क हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ चुके हैं, इसके 8 मेंबर्स हैं, फिर दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। 1985 को बनाया गया था इसका। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है, नेपाल में। ठीक है। 8 मेंबर हैं साउथ एशियन कंट्रीज, मैप में भी आपको दिखाया हुआ है। सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन के कौन से हैं अभी? अंतोनियो गुतरेस साहब हैं, ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। ये भी काफी दफा क्वेश्चन बताया आपको। पुर्तगाल की करेंसी क्या है? पुर्तगाल की करेंसी है यूरो। यह कुछ इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पेपर में आ जाती है। पुर्तगाल की करेंसी यूरो है, वहां पे लोग यूरो यूज करते हैं। वेनेजुला, वेनेजुला की करेंसी है बोलीवार, जिसपे अभी अटैक भी किया था अमेरिका ने। यह भी अभी रिसेंटली एसपीएससी में आ चुका है, बट वीओ में नहीं आएगा। किसी वन पेपर में आपको तंग कर सकता है। ये क्वेश्चन अभी एसपीएससी ने निकाला था। यूक्रेन की करेंसी को क्या कहा जाता है? यूक्रेन की करेंसी शायद मैंने आपको पहले भी बताई है, हेरवेनिया। हेरनिया या हेरवेनिया इसको कहा जाता है, यूक्रेन की करेंसी को। यूनाइटेड स्टेट्स का कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। ठीक है, ये कैपिटल है इसका, और करेंसी यूएस डॉलर वहां पे यूज होते हैं। ये कल हमने क्वेश्चन किया था शायद, पाकिस्तान अफेयर्स में। द फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट हु विजिटेड पाकिस्तान। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद पहला प्रेसिडेंट कौन सा था यूएसए का जिसने पाकिस्तान को विजिट किया था? उसका नाम था ईजनवर, डेविड ईजनवर। 1959 में आए थे। हु वाज द यूएस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2? 1939 में शुरू होती है, 1945 तक। तो पहले जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम यूएसए के, वो थे फ्रैंकलिन डी रोosevelt। फिर इसको ब्रेन ट्यूमर हो गया, इसकी डेथ हो गई थी ड्यूरिंग वार। तो फिर एक न्यू प्रेसिडेंट आया था, उसका नाम था हैरी एस ट्रूमन। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि यूएसए का कौन सा प्रेसिडेंट था वर्ल्ड वॉर 2 में, तो आपने उस ऑप्शन को करना है जिसमें ये दोनों मौजूद हो। क्योंकि ड्यूरिंग वार ये दोनों ही थे, कुछ टाइम ये था और लास्ट में ये था हैरी एस ट्रूमन। यूएसए में स्टेट्स कितनी है? 50 स्टेट्स हैं, 50। आईएमएफ का क्या मतलब है? आईएमएफ का मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहा जाता है आईएमएफ को। विच कंट्री गिफ्टेड द स्टेचू ऑफ लिबर्टी टू अमेरिका? ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं। स्टेचू ऑफ लिबर्टी ये न्यूयॉर्क में मौजूद है। ये क्वेश्चन वीओ में आ चुका था कि स्टेचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे मौजूद है, किस सिटी में मौजूद है? न्यूयॉर्क में मौजूद है। न्यूयॉर्क स्टेट है अमेरिका की। तो ये अमेरिका को किसने गिफ्ट किया था? फ्रांस ने गिफ्ट किया था इंडिपेंडेंस पे। मतलब 1886 में ये गिफ्ट किया था इंडिपेंडेंस के बाद। न्यूयॉर्क में स्टेचू ऑफ लिबर्टी मौजूद है, और ये पूछते हैं कि किसने गिफ्ट किया था स्टेचू? तो ये अमेरिका को फ्रांस ने गिफ्ट किया था।
तो यहाँ तक ये क्वेश्चंस करते हैं करंट अफेयर्स और जीके के।